this video will be about तो चलिए शुरू करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में 6 प्रकार के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा हुआ है, उनका डोमेन और उनका रेंज भी उनका डोमेन और उनका रेंज भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब उनका डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूलाज, तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं। साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स x का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह के सारे फॉर्मूलाज देख लेते हैं एक बार। इफ यू सी साइन इनवर्स कॉस इनवर्स x का सेम टाइप ऑफ फॉर्मूला है, खाली कॉस में एक नेगेटिव साइन। सिमिलरली tan इनवर्स कॉट इनवर्स का भी सेम टाइप ऑफ फॉर्मूला है, बस कॉट में नेगेटिव साइन। सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स में भी सेम टाइप का फॉर्मूला है, बस कोसेक में नेगेटिव साइन। मतलब जो CO से स्टोर को और को, जहां पे को होगा वहां पे नेगेटिव साइन होगा। और ये सारे डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज x का एक पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स x अगर एक फंक्शन है तो वो तो कुछ भी वैल्यू नहीं ले सकता ना, उसका डोमेन में रहना चाहिए। तो साइन इनवर्स x का डोमेन था -1 to 1, -1 and 1 इंक्लूडेड। लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे मैंने लिखा है x बिलोंग्स टू -1 to 1 नॉट इंक्लूडेड -1 and 1। व्हाई? Because if you see the differentiation formula, this is 1/√1 minus x square. Now see, if you put -1 or 1 here in place of x, this thing will be undefined. देखो 1 डालोगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 मतलब आंसर हो जाएगा इनफिनाइट, और इनफिनिटी इज अनडिफाइंड थिंग। हेंस ये सब -1 to 1 तो है, लेकिन वो दोनों इंक्लूड नहीं होना है। यहाँ पे अगर देखोगे तो x बिलोंग्स टू r, इनका डोमेन भी r था, यहाँ पे भी देखो x बिलोंग्स टू r है, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी नंबर डालो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता है। 1 प्लस है ना, कभी 0 कैसे होगा? नहीं होगा। सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स में भी ये फॉर्मूला है। हाँ, उनका भी डोमेन देखो mod x greater than 1 नहीं डाल सकते, 1 में भी डिफाइंड होता है लेकिन नहीं डाल सकते। क्यों? 1 डालोगे तो फिर से फंक्शन इनफिनाइट हो जाता है। ठीक है, इनफिनाइट मतलब अनडिफाइंड हो जाता है। एंड हियर इफ यू सी द फॉर्मूला वी हैव mod x here. Now when we will use while doing the questions, यहाँ पे बार बार mod x नहीं लिखेंगे हम लोग। अगर कोई डिफरेंशिएशन फॉर्मूला इसका पूछा तो डायरेक्ट लिखोगे 1/x√x² - 1। mod नहीं लिख रहे हम लोग, यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अगर -1 से कम होता तो नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर अगर है तो यहाँ पे mod ऑफ a नेगेटिव नंबर विल राइट पॉजिटिव। बट यहाँ पे डायरेक्ट x लिख लेना और एज्यूम कर लेने कि भाई x का वैल्यू ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगर कुछ दिया नहीं है, अगर कुछ बोला है, कंडीशन दिया है, देन तो एज्यूम नहीं कर सकते, तो mod लिखना ही पड़ेगा। बट 99% क्वेश्चंस वी डू नॉट हैव टू राइट mod। यहाँ पे खाली x√x² - 1 लिख सकते हो, mod का कुछ काम नहीं है, बिकॉज विल एज्यूम इट्स x greater than 1। ठीक है, x less than -1 वाला नहीं लेंगे अनलेस स्पेसिफाइड। ठीक है, तो इस तरह का फॉर्मूलाज है। तो इस फॉर्मूला को लगा के और पिछले वाले वीडियोस में जितने सारे रूल्स बताए वो सबको लगा के ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नंबर 1, सी दिस इज क्वेश्चन इज दिस। तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं अभी। dy/dx इज इक्वल्स टू, पहले क्या दिख रहा है? रूट दिख रहा है। रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट होता है, 2 रूट साइन इनवर्स x² इनटू हो गया पहले रूट का। रूट के उसके बाद क्या दिख रहा है? साइन इनवर्स फंक्शन। अब साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज 1/√1 माइनस x का स्क्वायर। अब x की जगह कौन है? x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का स्क्वायर लिखोगे, जो है इसके अंदर उसी का स्क्वायर होगा। यहाँ पे x अंदर था तो x का स्क्वायर लिखा, यहाँ पे x स्क्वायर अंदर है तो x स्क्वायर का स्क्वायर लिखा जाएगा। ठीक है, काम तो बना नहीं अभी। इनटू साइन इनवर्स का काम खत्म, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। ठीक है, ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पे नीचे नहीं, यहाँ पे लिख लेना। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। नाउ इफ यू सी 2 कैंसल्स आउट, योर फाइनल आंसर विल बी x/√1 माइनस x टू द पावर 4, ये वाला, इनटू √of साइन इनवर्स x स्क्वायर। ये है फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। इजी। देन क्वेश्चन नंबर 2, कॉट इनवर्स दिस। तो यहाँ पे भी वही करना है, dy/dx इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन देखो, -1/1 प्लस, यहाँ पे x का स्क्वायर था क्योंकि अंदर x है, यहाँ पे x की जगह बहुत बड़ा सा चीज है तो वही होगा 1 - x/1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, देन चेन रूल अगेन विल एंटर इनसाइड। फॉर्मूला थोड़ा मिटा रहा हूं, जगह नहीं हो रहा है। ओके, फिर अंदर घुसेंगे, अंदर दिख रहा है मेरे को डिवीजन रूल में कुछ है तो हम लोग डिवीजन रूल लगाएंगे। डिवीजन रूल क्या बोल रहा था? डिनोमिनेटर का स्क्वायर करोगे 1 + x का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर को रखेंगे
1 प्लस एक्स, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, फिर माइनस साइन, न्यूमरेटर को रखा जाएगा 1 माइनस एक्स, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव +1, तो ये बनेगा तुम्हारा -1 बाय एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम अगर लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इनटू, एंड हियर यू विल गेट 1 प्लस एक्स मतलब -1 माइनस एक्स -1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्विंग किया हुआ है, देखो ये और ये कटा, दिस इज -1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यू विल गेट 2 होल इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ये आएगा, और आपको ऊपर आ रहा है देखो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल्स, -1 -2, ये 2 गया, माइनस माइनस प्लस, आंसर इज 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो विल डू रूल फुल लगाओगे और सिंप्लीफाई कर लेना, 1 and 2 डन, देन विल गो टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बड़ा सा है, सी dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, x साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल का कॉम्बिनेशन है, तो हम लोग पहले डिवीजन रूल लगाएंगे क्योंकि डिवीजन है ना, दिस बाय दिस, तो क्या होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, अब रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, उसके बाद क्या लिखना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर रखोगे, फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, if you do the derivative of numerator, this is product rule, x into sin inverse x, तो कैसा करना है डेरिवेटिव, x को रख के sin inverse x का डेरिवेटिव 1 बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस sin inverse x को रखना है और x का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, ये हो गया, न्यूमरेटर को रख के, सॉरी डिनोमिनेटर को रख के न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, फिर माइनस क्या करोगे, न्यूमरेटर को रखा जाएगा x sin inverse x, then derivative of denominator root over of 1 minus x square, उसका डेरिवेटिव होगा 1 by 2 root over of 1 minus x square into minus x square का डेरिवेटिव -2x, okay, -2x। now you have to just solve it, multiply करना है भाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये और ये कटेगा, विल ओनली गेट x। नाउ इफ यू मल्टीप्लाई दिस वन यू विल गेट रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू साइन इनवर्स x माइनस मल्टीप्लाई दिस, ये 2 और ये 2 कटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर बचेगा साइन इनवर्स x होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट एंड स्क्वायर गया। Now take LCM here. LCM ले सकते हैं। If you take LCM, तो you will get x root 1 minus x square plus 1 minus x square sin inverse x plus x square sin inverse x whole divided by 1 minus x square into root over of 1 minus x square. So this will imply, see, multiply this one. मैंने सब सही किया क्या? Mostly yes. Yes. So you will get x root over of 1 minus x square plus, open the bracket, sin inverse x minus x square sin inverse x plus x square sin inverse x will cancels out. So we will get only 1 minus x square root over of 1 minus x square. Okay, this is your answer. ठीक है, शायद से सब सही हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो थोड़ा भाई देख लेना। I think सब सही हुआ है, सब सही, mostly yes। हाँ ठीक है ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, देन क्वेश्चन, एक सेकंड, हम लोग को कुछ प्रूव करना था क्या? ओह नो, अरे देखा नहीं था भाई, प्रूव दैट था। ओहो,
अच्छा ठीक है, देखते हैं। ये हम अपना ये तो ठीक है, इतना आया था ना dy by dx। लेट अस सी वेट। देखा नहीं था रे, प्रूफ था। चलेगा इतना तक तो हुआ होगा। उसके बाद देखते हैं इसको क्या कैसे ऐसा फॉर्मूला लाना है ना। अच्छा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy by dx है, तो इसको इधर ले लेते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy by dx इज इक्वल्स टू, देखो बचेगा क्या, x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ व्हाट यू डू, ये ऐसा रहेगा, सेपरेट कर लेना, तो खाली x बचेगा। x of this divided by root over of this will, and this will cancel out, only x will remain, and this is sin inverse x by root over of 1 minus x square. So see, final answer 1 minus x square dy by dx is equal to x, मेरे को प्रूफ करना, देखो सब सही है, x plus y by x। y by x कैसा है, लाइन क्वेश्चन से देखो, y is equal to x sin inverse by root over 1 minus x square means y by x will be equal to sin inverse x divided by root over of 1 minus x square। x को नीचे ले आना, and in place of this one, ये देखो sin inverse x by root over 1 minus x square, in place of this put y by x। खत्म हो गया प्रूफ। तो whenever proof questions are given, you have to do little bit longer, क्वेश्चन को ला के इधर डाल के मैनिपुलेट थोड़ा करना पड़ता है। ओके, अच्छा देन क्वेश्चन नंबर 4। 8 मिनट। Question number 4. Question number 4. First, we can directly do, but we will simplify छोटा होगा। देखो कैसे simplify करोगे। Tan inverse. We have 1 minus cos x by sin x. 1 minus cos x is 2 sin square x by 2. And sin x को double angle formula लगाएंगे। It will be 2 sin x by 2 into cos x by 2. ठीक है? डबल एंगल फॉर्मूला sin x में लगाएंगे, 2 sin x by 2 into cos x by 2, 2 cancels, sin x by 2 square cancels, we'll have tan inverse sin x by 2 divided by cos x by 2 is tan x by 2, tan inverse tan जाता है, only x by 2 will remain। ये y का वैल्यू देखो बहुत छोटा हो गया, so dy by dx x by 2 का डिफरेंशिएशन 1 by 2, क्यों 1 by 2 is constant, it will remain, x का डिफरेंशिएशन 1, आंसर इज 1 by 2। ओके, सिंपल। तो whenever inverse function और उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री होता है, ट्रिग्नोमेट्री को छोटा करके इनवर्स का फॉर्मूला छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, देन यू कैन इजीली डिफरेंशिएट। क्वेश्चन नंबर 5 भी वैसा ही है, छोटा करना है। अच्छा, क्वेश्चन 5 सी, y is equals to tan inverse sec x plus tan x. What I will do, convert it into sin and cos. Sec x is 1 by cos x, tan x is sin x by cos x, sin x by cos x. Now this will become tan inverse 1 plus sin x divided by cos x. Okay, now I have told you ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है, 1 plus cos x का होता है, तो 1 plus sin को हम करेंगे cos pi by 2 minus x, because we have the formula 1 plus cos theta, 1 plus cos theta is 2 cos square x by 2, और cos को हम लिख देंगे sin pi by 2 minus x। ओके, नाउ दिस विल बी tan इनवर्स 1 plus cos theta 2 cos square theta by 2, pi by 2 का था pi by 4, x का था pi by x by 2। now sin pi by 2, sin का डबल एंगल फॉर्मूला 2 sin x by 2 cos x by 2, पिछले वाला क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा 2 sin pi by 4 minus x by 2 into cos pi by 4 minus x by 2। sin theta 2 sin theta by 2 cos theta by 2, so 2 cancels, cos and square cancels, we'll have tan inverse cos by sin cot pi by 4 minus x by 2। now see, tan inverse cot होता है, cot तो कटेगा नहीं, तो उसको tan में करेंगे, तो tan inverse इसको tan में करेंगे, तो tan pi by 2 minus ये वाला pi by 4 of minus plus x by 2, tan inverse tan गया, pi by 2 minus pi by 4 is pi by 4 plus x by 2। तो अपना जो y फंक्शन है ना बहुत छोटा हो गया, y is equal to आंसर क्या है, pi by 4 plus x by 2। तो dy by dx क्या हो जाएगा, pi by 4 का डिफरेंशिएशन 0 because it's a constant, x by 2 का डिफरेंशिएशन 1 by 2, so आंसर is again 1 by 2।
hope I have done everything correctly. अगर नहीं हुआ है तो लिख लेना भाई, ठीक ही हुआ होगा भाई, गलती नहीं होगी, ठीक है ठीक. 5. Then question 6. क्वेश्चन 6 we have tan inverse this much. तो इसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन लेना. सी क्वेश्चन है tan inverse रूट ओवर ऑफ 1 plus x square minus 1 divided by x, ये y का वैल्यू. तो यहाँ पे एक्सपेक्टेबल सब्स्टिट्यूशन लेना है. क्या लें, लेट जो फॉर्मूला में आता हो, जैसे कि देखो ट्रिग्नोमेट्री में 1 प्लस कौन सा रेशियो का फॉर्मूला है, tan स्क्वायर का है, cos या फिर cot स्क्वायर का है. तो यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं. इफ यू वांट यू कैन टेक cot स्क्वायर, इफ यू वांट यू कैन टेक tan स्क्वायर. तो मैं क्या लूं x को sec थीटा आएगा, tan लेते हैं, देखते हैं tan थीटा लिया जाए, शायद से हो जाए. 1 plus tan स्क्वायर tan थीटा, sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा. sec स्क्वायर होगा तो sec स्क्वायर थीटा sec थीटा minus 1 होगा, शायद से हो जाए, देखते हैं. x is equal to tan थीटा. ओके, तो दिस विल बी tan इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 प्लस x की जगह tan थीटा. तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा. sec स्क्वायर थीटा का रूट sec थीटा, sec थीटा minus 1 divided by tan थीटा. Okay, this much will be. Now convert it into sin and cos. This will be tan inverse. sec को cos में करें और LCM ले लें, तो ये हो जाएगा 1 minus cos थीटा divided by cos थीटा. क्या क्या है, LCM लिया, sec थीटा 1 by cos थीटा, 1 by cos थीटा minus 1, take LCM cos थीटा 1 minus cos थीटा by cos थीटा into tan थीटा को convert sin थीटा divided by cos थीटा. Okay, this cos theta will cancels out. So we have tan inverse 1 minus cos by sin. Formula 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2. And sin theta half angle formula 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. 2 cancels, sin theta by 2 square cancels. We have tan inverse sin theta by 2 cos theta by 2 tan theta by 2. Now tan inverse tan cancels. Final answer theta by 2. मतलब हमारा आंसर है y is equals to theta by 2. I have to convert it into x. कैसे करोगे? See x is equal to tan theta. Theta is equal to how much? Tan inverse x. Tan इधर आएगा तो tan inverse. तो theta की जगह डाल देना. This is half tan inverse x of dy by dx. dy by dx is equals to 1 by 2 into tan inverse x का differentiation 1 by 1 plus x square. So final answer 1 by 2 whole 1 plus x square. Okay.